आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। नंबर दीजिए उनका, आवाज नीचे करो। तो आप बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। हम आपको भोजपुरिया दस्तक के कैमरे की नज़र से विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल की चरमराई व्यवस्था का हाल दिखा रहे हैं। और ये वो हाल है जहां 100 ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद एक सिलेंडर लगाया जाता है। दूसरे ऑक्सीजन के लिए जब मरीज मांग करता है तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन नहीं है, जबकि वहां पर 100 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था है। लेकिन कर्मियों की लापरवाही और बदसलूकी इस कदर हावी है कि वहां पर एक से ज्यादा सिलेंडर की मांग करने पर, एक से ज्यादा ऑक्सीजन लगाने की बात करने पर सीधे नकार दिया जाता है। और तो और छोटे मोटे रोगियों को भी इलाज में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सीधे रेफर कर दिया जाता है। जान बचाने के लिए, हमारा जान बचा रहे, आप अपना भाड़ जाइए, जाकर के मरने क्यों ना जाइए, लेकिन रेफर हो जाइए। यही हाल अनुमंडलीय अस्पताल का है। और इस बात को अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश भी स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ की लचर हैं, मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ लेकिन सुधर नहीं पाती। और तो और यहाँ की स्वास्थ्य प्रबंधक शबनम कुमारी इस कदर अड़ियल हैं और इस तरह बदसलूकी से बात करती है कि आज 3 जुलाई को जब विक्रमगंज नगर के निर्वाचित 4 वार्ड पार्षद जो धनगाई के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जब अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए पहुंचे तो उनसे किस तरह बदसलूकी से बात किया गया, ये भी देखिए भोजपुरिया दस्तक के कैमरे से। और मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूं जो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। मैडम जी, आपके जी में क्या क्या है आप बताइए। पहले क्या आप हॉस्पिटल के प्रबंधक मैनेजर है, आप बताइएगा। आपको बताना होगा कि आपने हमारे जीएसटी नहीं है, बताइए। आप क्या करने के लिए यहाँ पे बैठिए, आप बताइए। आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। सुना आपने अनुमंडलीय अस्पताल की स्वास्थ्य प्रबंधक शबनम कुमारी ने किस अंदाज में चयनित चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों को, वार्ड पार्षदों को किस अंदाज में कहा कि आवाज नीचे करो, आवाज नीचे करो। शब्द इनका सुनिए, एक बार फिर से सुनिए, इन्होंने किस अंदाज में वार्ड पार्षदों को चुप कराया। नंबर दीजिए उनका, आवाज नीचे करो। तो आप बताइए। नहीं, हम सबसे नहीं नॉलेज है। मिल रहा है तो जाके डीएस सर से पूछिए आप लोग। तो डीएस सर है नहीं, आपके अंदर है ना। आप बात कर लीजिए, नंबर ले लीजिए, फोन कर लीजिए डीएस सर को। डीएस सर का नंबर दीजिए। अभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। रात में ही एक पेशेंट आया था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। मैडम को बोलाइए, क्या बोलाइए। अंदर जाके खाली बात करते हैं। हम लोग के सामने शिकायत करेंगे ना कि ये हुआ, ये काहे नहीं, आप हम लोग के सामने पूछते हैं। 00 36 36 4। आप हम लोग के सामने पूछ दी तो लगता है ना कि आप एक्शन ले रहे हैं। सामने ही हम उनसे पूछा पूछी करें अपने स्टाफ से। क्यों नहीं कैसे कपार पर चढ़ जाएगा, नहीं जाएगी। कभी एक्शन लिए होंगे आप, उसका लिखित होगा ना कि आप एक्शन लिए हैं। हम हर बात आप लोग को बता दें। एक्शन ले जब हम लोग सब बात हम लोग को बता देते हैं। वार्ड पार्षद ने क्या किया, क्या नहीं। पूछिए, क्यों पूछे, हम बताएंगे। हम पूछिए, बताएंगे। मैडम कोई ड्यूटी तो नहीं आ रहा, उसको व्यवस्था रहेगा तो कुछ पूछा जाएगा। मैं सुनिए, कोई ड्यूटी नहीं आ रहा, उसका पेमेंट निकल जा रहा है, आपकी पर्सनल मैटर हो जा रही है या उसका पर्सनल मैटर है। परमानेंट है, उसका मेरा हाथ नहीं है। परमानेंट पेमेंट नहीं। किसका हाथ है, किसका हाथ है, किसका हाथ है। जाके देखिए कौन बैठते हैं। ऑक्सीजन का पाइप आपका है ना जिम्मेवारी? हाँ है। कितना पॉइंट है यहाँ पे? क्या करना है बताइए। कल ऑक्सीजन हम लोग चढ़ाने के लिए नहीं मिला। वो ये हमको बताया था, हमको बोले भी कि रुक जाए, हमको कंफर्म हो जाए, क्योंकि मेरे कंफर्म नहीं हुए। आज तो ये हमको बोला है। अरे तुम इतना अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हो? आज तुम बोले हो हम लोग कैसे सब बात है। आपको बोला जाएगा ऑक्सीजन पूरा भरा हुआ था लेकिन ऑक्सीजन नहीं चढ़ा। पूछिएगा ना, सुन लो मेरी बात। हम लोग को कंप्लेंट जाता है कि नहीं मैम इतना ही है, इतना भरवा दिया जाए। हम लोग को पहले ही एक माने 15 दिन 10 दिन 15 दिन मतलब जो भी 1 महीना पहले ही हम लोग को बता दिया जाता है कितना है।
है ना इसको भरवा दिया। हमको इन्फॉर्मेशन आया था, मैंने भरवाया। अब हो सकता है उसको ये भी हो सकता 3 बेड है और ऑक्सीजन चढ़ाने की व्यवस्था एक ही है। वो उससे पूछा जाएगा ना, हाँ। तो उसको भी बोले हैं कि नहीं, उससे पूछा जाएगा कि तुम देखी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर है कि 12-15 दिन नहीं है। से प्रभात डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक ही व्यवस्था है। अगर हम लोग कौन मानते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन प्लांट में प्लांट एक्शन में लेते हैं तो लगता है कि आप एक्शन ले ले रहे रहे हैं। हैं। हम लोग मोड़ के जाएंगे, आप बोलेंगे उसमें नहीं करेंगे। लेकिन आप पीठ पीछे खुद भी लोगों को बोले अरे वो लोग क्या कर लेगा, चलो तुम लोग अपना काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आपकी भी जिम्मेदारी है खुद और आप प्रबंधन ये नहीं कि पद का नहीं करें। हम एक आप लोग को ये भी नहीं पता सिस्टर हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर 50 को पड़ा हुआ है। डॉक्टर को माने घाटी है, करना जाएगा, पता रहेगा ऑक्सीजन की कमी है कि सर पूरा 50 सिलेंडर पड़ा हुआ है सर। अच्छा, इस बात में रुकिए, इस बात की आपको जानकारी थी कि नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर और रखा हुआ है? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। वार्ड में तो हम लोग का नहीं है। सिलेंडर रूम में जो ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें भरा हुआ है, मालूम था या नहीं? लेकिन भरा हुआ है, जाके चेक करें। आपको ये पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और है कि नहीं है? नहीं, वो वाला खाली एक को था वहाँ पर था। अरे और ऑक्सीजन का पता था। रुके, इसका मतलब ये है कि या तो आपको जानकारी नहीं या फिर व्यवस्था नहीं। कोई पकड़ के दीजिए। क्या थोड़ा सा हमसे बात करिए आप। या तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या फिर आपको जानकारी नहीं है, दोनों में से कौन सा सही है? बोलने दीजिए उसको। हमको जानकारी नहीं था। जानकारी नहीं। अक्सर यहाँ से शिकायतें मिलती हैं अनुमंडल अस्पताल से कि मरीज जो भी आते हैं, एक्सीडेंटल केस हो चाहे छोटा केस हो या बड़ा केस हो, तुरंत रेफर करने की बात आती है कि रेफर कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों होता है? केस रेफर नहीं करना है। अनुमंडल हॉस्पिटल में सारा केस हाँ, बाहर से हाँ, रेफर होकर आता है। इसलिए डॉक्टर या कोई भी स्टाफ उसका फर्ज बनता है कि पहले उसका फर्स्ट दे, उसका डायग्नोसिस करे, उसके बाद उस वजह को भेजे उसको। बता दो तो मैसेज भेज रहे हैं। तो मतलब जो स्टाफ ऐसा कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं है? जानकारी हमको है। तो इसके लिए क्या अब तक कार्रवाई क्या हुई? इसके बाद मीटिंग में हमने कई बार कहा कि आप जो भी एक्सीडेंटल केस आता है, कोई भी केस आता है, फर्स्ट एड दीजिए उसको मान लेते हैं, उसको ऑक्सीजन देना है, टेटवैक देना है, स्टिच लगाना है, पानी चढ़ाना, उसका काम कीजिए। उसके बाद केस रेफर कीजिए। फिर लोग कहते हैं बिना डॉक्टर को हम कुछ करेंगे नहीं। ये स्टाफ की मनमानी है। मैंने डॉक्टर नहीं है तो एएनएम जीएनएम का काम है कि फर्स्ट एड उसको दिया जाए। हाँ, करना है। आपका नंबर सेव